to lift off of AX4. Let's go AX4. 15 seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition and liftoff. For three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed, AX4. T plus 30 seconds into flight with the Axiom 4 crew on board Dragon, headed to the International Space Station. Waiting to hear call-outs from the Falcon 9 engineering team. Power and telemetry nominal. We're throttling down the 9 Merlin engines. We're into the throttle bucket, preparing for max Q. Max Q. Vehicle is supersonic. We should begin throttling the Merlin engines back up now. Stage 1 throttle up. Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy are 1 Bravo. सक्सेसफुली टेक ऑफ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? माता जी आप भावुक हैं, आंखों में आंसू हैं। आप थोड़ी देर रुक जाइए ना, 5 मिनट के लिए देख तो लेने दीजिए। आप प्लीज सब लोग तो यहीं पे है ना, 2 मिनट तो दे दीजिए, सब देख तो ले सर। कोई कुछ बोल रहा है कि कुछ नहीं बोले। From Mission Control that we are throttling the first stage engines down. We are expecting MECO at T plus 2 minutes and 26 seconds. MECO. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup and back ignition. There we had confirmation of all 4 of those events. Incredible views on our screen here too, as that boost back, as that first stage boosts its way back to Earth. Stage 2 Alpha. And confirmation Copy from our 2 Alpha. commander that we have entered the 2 Alpha abort mode. Of course, we're getting lots of cheers from behind us here at Mission Control here in Hawthorne, California as well. And at this point, our AX4 crew is on their way to space. The view you क्षण तारों को भी हासिल किया जा सकता है, ये शुभांशु की लाइनें थी। इस मिशन पर जाने से पहले उन्होंने ये कहा था और सभी से दुआओं की भी अपील की थी, और वो तारों को हासिल करने के लिए निकल पड़े हैं। शिबू भी हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शिबू, शुभांशु की भूमिका के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि शुभांशु की इसमें भूमिका क्या रहेगी। एक हमने देखा उनके पास एक्सपीरियंस है, 3000 घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस है। सुखोई तमाम तरह के जेट्स वो उड़ा चुके हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का मिशन है। इसमें उनकी भूमिका क्या एग्जैक्टली रहेगी? राजीव, इस पूरे मिशन में एक मिशन पायलट की तरह जा रहे हैं। उनका पूरा काम नेविगेशन को देखना, डॉकिंग को देखना, और वहां से जब 14 दिन बाद डॉकिंग अनडॉकिंग होगा, उन सब चीजों को मॉनिटर करना रहेगा। इसके अलावा वो चूंकि इंडिया के प्राइमरी एस्ट्रोनॉट हैं, तो उनके पास 7 बड़े एक्सपेरिमेंट्स की जिम्मेदारी है जो कि वो लीड करेंगे। इसके अलावा वो 5 बड़े एक्सपेरिमेंट्स के साथ नासा के साथ कोलैबोरेट करेंगे। वो 2 आउटरीच इवेंट्स करने वाले हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, जहां पे वो इंडिया के स्टूडेंट्स, बच्चों से, रिसर्चर्स से और साइंटिस्ट, एकेडमिया से बात करेंगे। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनका एक कॉल शेड्यूल किया जाएगा अगले 14 दिन के अंदर। तो आने वाले दिनों में उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है।
क्योंकि वो खुद भी एक एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट है इंडिया के गगनयान मिशन के लिए। तो ओवरऑल उनका जो पार्टिसिपेशन है वो वहाँ जो भी सीखेंगे, जो भी उनके एक्सपीरियंसेस रहेंगे, जो भी टेक्निकल नॉलेज वो वहाँ पे लेंगे, वो आके गगनयान मिशन में देंगे। जो दोनों एस्ट्रोनॉट्स इस वक्त अमेरिका में है, शुभांशु शुक्ला, जैसा कि अभी हमने देखा एक शानदार लिफ्ट ऑफ हुआ है फ्लोरिडा से और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ अब निकल चुके हैं। तो जो पूरा उनका एक्सपीरियंस होगा वो आके गगनयान मिशन में आएगा और जो भारतीय स्पेस प्रोग्राम है उसको एक बहुत मजबूती मिलेगी, उसको एक नया आयाम मिलेगा और एक नया नजरिया मिलेगा चीजों को देखने का। राजीव, ठीक है शिवम, हमारे साथ बने रहे। इस समय हमारे साथ फॉर्मर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट इसरो सुरेंद्र पाल जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, पहले तो हम चाहते हैं कि आप इन तस्वीरों को एक्सप्लेन करें दर्शकों को आसान शब्दों में कि ये पोजीशनिंग क्या है, क्या हमारा लक्ष्य है और क्या सब कुछ अभी अच्छे से चल रहा है। देखिए, इस पोजीशनिंग में ये है कि इसमें जब हम लॉन्च करते हैं तो एक्सेलरेशन बहुत हाई होता है। तो उस हाई एक्सेलरेशन के लिए जो सिटिंग पोजीशन होती है और जो सीट्स होती हैं वो स्पेशली डिजाइन होती हैं कि दे कैन कंपेंसेट द जी इफेक्ट। ये जी इसके अंदर बहुत हाई होता है और ये हाई होने का मतलब ये ऐसा है कि जैसे मान लीजिए 1 किलो वेट ग्राउंड पर है तो वहाँ जाकर 10 किलो हो सकता है, 15 किलो हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितना जी होता है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए जो सीटें बनाई जाती हैं। दूसरा, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको इसका एक्सपीरियंस करवाया जाता है। ऑफकोर्स ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने तो एक्सपीरियंस कर रखा है चीज़ों का जब वो फाइटर उड़ाते थे, लेकिन इनमें ट्रेनिंग में भी उसको किया जा सकता है और बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज होती है उसमें इनको हाई जी को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो पोजीशन होती है ये उस जी को कंपेंसेट करने के लिए होती है। दूसरा, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, मान लीजिए उसको एस्केप किया जाए एस्केप मॉड्यूल में, तो उसके अंदर भी ये रिजिडली रहते हैं, नो दे शुड नॉट फ्लोट ओपनली। तो इसलिए इसको प्रॉपरली किया जाता है। तो इसका 2 पर्पज है। और तीसरा ये है कि ये पोजीशंस है ना, सारे डिस्प्ले पैनल्स होती हैं, तो यू कैन सी द डिस्प्ले पैनल्स एंड दे आर इजीली एक्सेसिबल। और आपने साइड में देखा होगा, यू कैन कंट्रोल इट आल्सो, मे बी द कमांडर एंड कैप्टन बोथ। जी सर, मैं एक बहुत आसान तरीके से इसको जरा समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अब एक आम लोग जब इसको देखते हैं कि 6 बार एक ऑपरेशन था जिसको हम लॉन्च नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पे खबरें आई कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, फिर उसको ठीक कर लिया गया, उसके बाद अब ये मिशन जो है आगे बढ़ चुका है। इसके पड़ाव जरा अगर आप समझा पाए और हम कैसे समझें, आसान इंसान आम आदमी कैसे समझ पाएगा कि ये कैसे पड़ाव आगे बढ़ रहा है, चैलेंजेस कहां पर हो सकते हैं। तो ये है कि जब पहले जो रॉकेट होता है इससे पहले ये पोस्टपोन किया गया था कि रॉकेट के अंदर लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज हुआ था। तो लिक्विड ऑक्सीजन का लीकेज को रिपेयर किया जा सकता है इमीडिएट, और किया भी है इन लोगों ने। लिक्विड हाइड्रोजन हो तो थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा लीकेज था ISS के अंदर, मॉड्यूल जो रखें मॉड्यूल था, तो स्पेस के अंदर ट्रिपल रिडंडेंसी होती है ह्यूमन फ्लाइट के अंदर, तो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेते। तो ये इसलिए इसमें पोस्टपोन होता रहा। एक बार उसको रिपेयर करते हैं, फिर उसको क्वालिफाई करते हैं, उसके अंदर ट्रिपल क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ओके, तो उसमें कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता। उसके बाद में देखते हैं कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं, जैसे पोस्टपोन हुआ हमारा वेदर कंडीशंस का, तो वेदर कंडीशंस हैज टू बी फेवरेबल। अगर वेदर कंडीशंस अनफेवरेबल हो तो इसमें जो क्लोज लूप गाइडेंस सिस्टम होता है ना, दैट हैज टू कंपेंसेट मोर फॉर द वेदर कंडीशंस। तो इससे फ्यूल भी खर्च होता है, इट कैन डिविएट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट, इसलिए वेदर कंडीशंस को जो कंपेंसेट करने के लिए होता है। अनवांटेड वेदर कंडीशन लास्ट मिनट में होती है तब भी इसको रॉकेट को, क्योंकि ये लिक्विड रॉकेट होते हैं, इनको पोस्टपोन किया जा सकता है। वेदर कंडीशन बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वेदर कंडीशन आप बता रहे हैं सर कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, जो डॉकिंग का प्रोसेस अब चलने वाले, डॉकिंग का प्रोसेस क्या होगा, कितनी देर का होगा, फॉल्कन 9 और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, इन दोनों की इंपॉर्टेंस, इन दोनों का रोल क्या रहेगा? देखिए, इसकी ये जो लॉन्च है इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेज है वो उसका तो डिटेल्स इट मस्ट ऑलरेडी बी कमिंग ऑन ग्राउंड, एंड जो SpaceX का है it's a reusable rocket. As far as the last stage when it goes, it will be orbiting and it will orbit will be raised. सर, आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शक थोड़ा हिंदी में समझते हैं, तो कृपया आप इस बात को हिंदी में रखें। जी, कक्ष है उसको हाई कक्ष में ले जाएंगे और ISS की कक्ष में ले जाएंगे। अब ये देखिए कि ISS भी जो चल रहा है
स्पेस स्टेशन, वो 7 to 8 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से चल रहा है। तो उससे कंपेंसेट करना पड़ेगा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी होगी, जिससे कहते हैं रिलेटिव गति, तो दोनों की रिलेटिव गति भी 0 होगी, तब उसके पास जाएंगे और जाकर उसमें पहले उसको डॉकिंग करेंगे। तो डॉकिंग के अंदर 6 to 8 वो होते हैं, इसमें पता नहीं कितने हैं, तो वो पहले उससे करते हैं, देन दे वेट फॉर इट कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है, कोई कुछ नहीं है। व्हेन एवरीथिंग गेट्स क्लियर, द अलाइनमेंट इज देयर, अलाइनमेंट इज थ्रू लेजर से भी करते हैं, RF से भी करते हैं, तो पूरा कंट्रोल सिस्टम का अलाइनमेंट हो जाएगा। और उसमें माइक्रो रॉकेट्स होते हैं जो कि कैप्टन जो कमांडर और पायलट उसको पूरा लास्ट मिनट के अंदर होता, सब कुछ ऑटोमेटिक है, लेकिन लास्ट मिनट में कुछ करेक्शंस करना होता है तो वो करते हैं। तो पूरा उसमें डॉकिंग हो जाता है, मतलब उस ISS से मिल जाएगा, फिर उसको वेट करेंगे, फिर इनमें एयर। बिल्कुल सर, ये देखिए आपको रोक रही हूँ थोड़ा सा, ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, किस तरह उत्साह है, जोश है लोगों के बीच में, परिवार वाले खुश हैं क्योंकि वो ऐतिहासिक लम्हा इस वक्त आ चुका है जिसका इंतजार एक लंबे समय से किया था। लोग तालियां बजा रहे हैं, आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि जब ये खबर मिली होगी कि इस मिशन में शुभांशु जाने वाले हैं तो पूरा परिवार या उनको जो जानता है वो कितना उत्साहित हुआ होगा, उस पल का इंतजार किया होगा। फिर 6 बार ऐसा होता है जब मिशन किसी वजह से टल जाता है और आज वो मौका आया, वो ऐतिहासिक लम्हा आया, तो आंखों से ये खुशी के आंसू छलक उठे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलें। बाधाएं आए, उनसे जो है मुक्ति पाए, कई प्रलय आए, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप सक्सेसफुल ये मिशन शुरू हो चुका है। आशीष भी हमारे संवाददाता समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद हैं। वहां हर्षोल्लास की तस्वीरें तो आ ही रही हैं, तस्वीरें दिखाएं आशीष। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यहाँ पर टीचर्स हैं वो पूरी तरीके से जश्न मना रही हैं। ये जश्न और जो उत्साह है वो शुभांशु के स्पेस में जाने का है। ये सभी वो स्कूल के टीचर्स हैं शुभांशु के, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, और लगातार ये सभी डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये खुशी है उनके लिए। और यही सारी वो टीचर्स भी, चाहे मैथ्स की हो, फिजिक्स की हो, एस्ट्रो की हो, सभी टीचर्स आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, ये पूरा स्कूल झूम रहा है, पूरे टीचर्स नाच रहे हैं। और क्या कहेंगी आप? बहुत एक्साइटेड है एंड लॉट ऑफ गुड विशेस टू हिम। हमारा बेटा शख्स